क्या आपको अपने हर फैसले पे सोचना पड़ता है और हमेशा अपने आप पे क्वेश्चन करना पड़ता है? तो ये जान लीजिए कि गलत आप नहीं, गलत वो है। आप ये सोच नहीं रहे, आपके साथ ऐसे किया गया है ताकि आप ये सोचें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नदीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। क्या आप अपने हर फैसले पर सवाल करना शुरू हो गए हैं? क्या आपको अपनी एबिलिटीज़ पर क्वेश्चन होता है? क्या आपकी सेल्फ इस्टीम दिन ब दिन लो होती जा रही है? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा? क्या आप ओवर थिंकिंग में डूबे रहते हैं? तो अगर आपके साथ ये ऐसा होता है तो आप भी इस एक चीज़ की शिकार हैं। वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ बहुत ही अजीब चीज़ है। ये जो चीज़ है ये लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए की जाती है और ये आपके साथ भी हो रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है माशरे के अंदर और ये चीज़ बहुत से लोग बहुत ही होशियारी से इस्तेमाल करते हैं और लोगों को तबाह कर देते हैं, लोगों को अंदर से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लें और आजमा लें, इसको प्रैक्टिस कर लें, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपके साथ ऐसा करने की। जी हाँ, इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस नहीं करना। लेट्स स्टार्ट। समझ लीजिए कोई शख्स आपका बहुत क्लोज है और आपने उसके साथ बैठ के बात की कि हम बाद में किचन की जो है सेटिंग करेंगे और बाद में उसके अंदर जो है हम चीज़ें वगैरह सेट करेंगे, इकट्ठे मिलकर क्लीनिंग भी कर लेंगे और ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे। और उन्होंने पक्का एग्री कर दिया, यस कह दिया और बिल्कुल मान गए। ठीक है, बाद में आप जो है खाने पे बैठे हुए थे और आपने कहा आपने तो मेरे साथ आज किचन सेट करवाना था, आपको याद नहीं है? आपने कहा था हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे, पूरा साफ भी कर लेंगे। अगला बंदा कहे मैंने कब ऐसा कहा था? तुम फैंटेसीज में रहती हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे यार, मतलब हद होती है किसी चीज की। सोचा करो तुम्हारे दिमाग को क्या हो रहा है, ध्यान से बोला करो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। और आप सोच रहे हो कि यार ऐसा वाकई में हुआ है, मेरे साथ कन्वर्सेशन हुई है और ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने तो बिल्कुल मेरे साथ कहा था कि ये मेरे साथ किचन सेट करवाएगा और ये मेरे साथ करेगा। यहाँ आपको समझ आई क्या हुआ? यहाँ जो है गैस लाइटिंग हो रही है। क्या गैस लाइटिंग हो रही है? यानी कि लोग जो है अपनी गलती मानने के बजाय आपको जो है मैनिपुलेट करें, यानी लोग अपनी गलती मानने के बजाय आपको ब्लेम कर रहे हैं एंड आपको आपकी एबिलिटीज के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत सोचने पर डाल सकती है कि क्या आपने किया था कि आपका दिमाग जो है सही से काम नहीं कर रहा, क्या आपको सही से कुछ याद नहीं आ रहा। ये चीज़ आपको बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर सकती है। हम सोचते हैं क्या हो सकता है अगला बंदा सही हो, वो इतना इंसिस्ट कर रहा है, इतनी ज़ोर से कह रहा है तो इसका मतलब वो सही होगा, मैं ही कुछ गलत हूँ, मैंने ही कहीं ख्वाब वाब ना देख लिया हो। हम इतना तक सोचना शुरू कर देते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। यहाँ लोग क्या करते हैं, आपके साथ ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीज़ें यानी आपको बोलते हैं जो कि आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं, जो कि आप लोगों को स्ट्रेस लाने पे मजबूर करती हैं और जो कि आप लोगों की ज़िंदगी आराम से तबाह करती हैं। तो ये चीज़ें हमने अपने साथ नहीं होने देनी होती। इसका एक और जो है हमें नुकसान भी है कि हमारी सेल्फ इस्टीम और लो होने जानी शुरू होती है। ऐसे ही आपने किसी को अपने खिलाफ बात करते सुना किसी के साथ और आपने जो है देखा और कन्वर्सेशन वो करें, आपने अपनी आंखों से देखा और बाद में जो है आपने उनसे यानी कि बातचीत में पूछा कि तुम मेरे बारे में ऐसे बात क्यों करी थी और ऐसे आप पूछना शुरू कर दें, तो आगे से वो बंदा कहे तुम पागल तो नहीं होगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, यार आपको गलत फहमी होगी है, ये क्या कह रहे हैं आप? हाउ कुड यू इवन थिंक दैट आई कैन स्टूप टू दिस लेवल? तुम्हारा दिमाग तो सही है, जाओ जाके डॉक्टर को चेक कराओ, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसे करके लोग इससे भी ज़्यादा हार्श वर्ड्स आपको बोल सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कह लें मुश्किल और बुरे लफ्ज़ आपको बोल सकते हैं, जस्ट आपको मैनिपुलेट करने के लिए, जस्ट आपको गलत साबित करने के लिए, जो कि जो है आपके कैरेक्टर के ऊपर आपको और ज़्यादा मजबूर करता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करें। ओवर थिंकिंग के अंदर हम फिर रोते हैं, डिप्रेशन के अंदर तो डीप जाते हैं ना ये चीज़ करके। तो इसीलिए इन चीज़ों से आपको बचना है।
ऐसे ही एक और एग्जांपल, जैसे कि आपकी किसी के साथ कोई फाइट हुई और उस पॉइंट के अंदर आप सही थे, एग्जांपल उस पॉइंट के अंदर आप सही थे और दूसरे बंदे ने वो पब्लिक में जाके बताया, अलग ही स्टोरी बताई और उसके अंदर ऐसा लगा कि जैसे आप केयरलेस थे और आप जो थे आपका पॉइंट बिल्कुल ही गलत था। तो ऐसे भी लोग करते हैं जस्ट बिकॉज आपको गलत साबित करने के लिए या फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए, ये चीज़ें भी लोग करते हैं। तो जब आप स्टोरी को ही पब्लिक के अंदर ऐसे ही पोर्ट्रे करेंगे कि आप गलत नज़र आए, तो ऑब्वियसली तब लोग तो आपको गलत कहेंगे ही, तो ये आपका पब्लिकली भी इम्पैक्ट गलत छोड़ सकता है। लेकिन हमने बात को यहाँ तक जाने ही नहीं देना, आपने बात को यहाँ तक जाने ही नहीं देना। और अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपने ये आइंदा होने नहीं देना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कैसे? मैं आपको प्रॉब्लम से ज़रूर बताती हूँ जो कि आजकल लोग फेस कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को उसके साथ सोल्यूशन भी बताती हूँ क्या किया जाए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये जिस बंदे का जो कह ले सेल्फ स्टीम हाई होती है ना, स्ट्रांग होती है, उसको चीज़ें इफेक्ट भी नहीं कर सकती और वो अपने आप को स्ट्रांग रखता है हमेशा। आपने कभी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना। ये ज़रूर है कि आप जो है अपने डिसीजंस को देखें, आप अपने डिसीजंस को एवेलुएट करें, बट आपने कभी ये नहीं समझना कि आप किसी से कम हैं। आप जो है अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करें और अपनी सेल्फ स्टीम को तो कभी लो नहीं होने देना, कभी लो नहीं होने देना अपनी सेल्फ स्टीम को। दूसरे को मौका ही ना दें कि वो आपके साथ ऐसी बातें करें, ठीक है? तो आप जो है इसके सोल्यूशन यही होता है कि एक तो आप किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस करें ताकि आपके जो ज़हन का, आपके दिल पे जो बोझ है ना वो हल्का हो, ये चीज़ आप शेयर करें। सेकेंडली, दूसरे को कभी मौका ही ना दें कि आपको ये चीज़ कर सकें। तो ये जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, अपना सेल्फ स्टीम हमेशा हाई रखिए ताकि आप कभी स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में ना जा सकें। इसका लॉस होता है कि आप स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, लेकिन आपको नहीं जाने देना। लेकिन अगर आप जा चुके हैं तो बीका के साथ कनेक्टेड रहिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरी पीछे दिए गए वीडियोस भी प्लीज़ देखिए, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म करने में। और जो लोग आपको मैनिपुलेट करें अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करने के लिए, जो टॉक्सिक पीपल हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने के, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हेल्प करेंगी। अपना सेल्फ स्टीम हमेशा हाई रखिए और कुरान और हदीस को फॉलो कीजिए, बिकॉज वो बेस्ट चीज़ है सुकून हासिल करने के लिए और ऐसी जो नेगेटिव ताकतें हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, नेगेटिव लोग, नेगेटिव ताकतों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। एंड कभी किसी को मौका मत दीजिए कि वो आपके ऊपर उंगली उठाए और कभी आपको क्वेश्चन कर सके। कभी किसी को मौका ही नहीं देना आप लोगों ने। अपनी सेल्फ स्टीम इतना हाई रखें, अपनी बातों में हमेशा क्लियर रहें, लोगों को ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं और जो अपना पॉइंट है, अपना हक है, उसके ऊपर खड़े रहें। कभी अपना हक किसी को लेने नहीं देना और अपने फ़र्ज हमेशा निभाने हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इस चीज़ का शिकार हैं और मैं नहीं चाहती कि हम जो है, हमारी जो कौम है वो इन चीज़ों में उलझी रहे, बल्कि मैं चाहती हूँ इन चीज़ों को ख़त्म करके हम आगे बढ़ें। और ये जस्ट तब होगा जब हम इसे आजमाएंगे और आजमाने के लिए ये वीडियो उनके पास जाना ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में बेहतर बन सकें, आगे जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।